फाइनली आज के एपिसोड में अनुज कपाड़िया अनुपमा को शादी के लिए इनवाइट करेगा कि मेरी शादी है, तुम जरूर जरूर आना। और सारी सच्चाई बताई, दोनों मिले। पर एपिसोड के एंड में कुछ अलग था। अनुपमा सड़क पे भटक रही थी। वो होटल के मालिक की माँ आई। बोला जितना एक आदमी के लिए सड़क पे घूमना अनहाइजीन, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता जितना एक औरत के लिए था। तूने उस औरत को निकाला कैसे? वो फिर औरत खुद बाहर गई, अनुपमा को ढूंढ के वापस लेके बोला ये खोते के पुत्र ये यहीं रहेगी। अगर ये गई तो फिर मैं भी यहाँ से घर छोड़ के जाके किसी गुरुद्वारे में चली जाऊंगी। अब तू डिसाइड कर ले तुम्हें क्या करना है। अब वो लाल में बबूला हो गया कि वो उसकी माँ की बात काट नहीं सकता और अनुपमा को रख नहीं सकता। मतलब दोनों चीज में बबूला हो रहा। अनुपमा को जबरदस्ती रखेगा वो भी गुस्से की नजरों से। तो वो अनुपमा और अनुज का मिलन क्या था, बताता हूं कैसे। चल, अनुज टेंशन में था। बोला मुझे एक एक चीज बताओ कि आज पार्टी में क्या हुआ, क्योंकि मेरी छोटी को ऐसे पैनिक अटैक इंडिया में आते थे या आया जरूर, उसको कुछ याद आया या ट्रॉमा हुआ, उसके सामने वो सीन क्रिएट हुआ होगा। पार्टी हुई, पार्टी में हम खाना बनाया जोशी बहन ने। फिर कुछ लोगों ने उनका वीडियो दिखाया, वो डांस करने के लिए जबरदस्ती को उन्होंने क्लासिकल डांस किया। डांस क्लासिकल, वो गाना जिस गाने पे वो डांस था वो ट्रॉमा किया। फिर उसने बोला क्या हुआ क्या था 5 साल पहले, मुझे बताओगे तुम? फिर बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो पूरी तरह से डर गई। उसके दिल में डर बैठ गया कि उसकी माँ उसके बारे में नहीं सोचती, किसी और के बारे में सोचती है। तब से लेके आज तक उससे पैनिक अटैक आते हैं। इसलिए 1 साल तक मैंने उसका बहुत देखा। फिर मैंने सोचा कि उस जगह को ही नाता तोड़ देते हैं, इस जगह पे ये सब होते। मैंने उसके लिए जगह शहर सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पे आके सेटल हो गया। तो वो उसकी माँ, जो क्या नाम था उसका, या हाँ अनुपमा। अनुपमा और अनु कहाँ, मतलब क्या, मुझे सब एग्जैक्टली बताओ। फिर अनु ने सारी बायो की भी हिस्ट्री सब कुछ सुनाई उसको। फिर पता चला कि कहाँ है वो, उसकी माँ अनुपमा है कहाँ, और अब तक उसको याद क्यों नहीं आई उसकी। आई होप कि जैसा ये बोल रहा है वैसा हो ना। फिर वो अनुपमा का नाम ले तो अनुपमा का नाम तो शाह हाउस में भी जपा जाता है आज तक। तो फिर वनराज छाया अतिक को अंदर आने किसने दिया, ये वो किसने हिम्मत हुई? फिर पाकी ने बोला ये दोनों तो तरफदारी भी कर रहे थे अंदर आने के बाद। बोला तुम दोनों को महान बनने के क्यों है? फिर बहाने आया, बोला महान ये है तो मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी वहां पे थी, मैंने भी आने दिया था। गलती तेरी बेटी की, वो तो बेचारा रो रो के अपनी बेटी से मिलना चाहता था। अपना बाप का इतना भी हक नहीं है क्या? अगर ये चीज अगर अधिक के पास होती ईशानी तो क्या करते तुम? फिर पाकी नहीं रोती क्या? बोला उसने मेरे साथ क्या क्या किया आपको पता भी है, मारा था। बोला जब तुझे मारा था तब हमने ही तुम्हें बोला था बेटा छोड़ दे उसको, वो तेरे काम का नहीं है। पर जब वो सुधर गया, हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग ली, उसके बाद तूने उसको छोड़ दिया। अरे हद करती किसी चीज की, खुद तो सुधरी हुई है नहीं। तेरा पति तुझे जेल ला था, सुधर गया था, उसके बाद छोड़ने की जरूरत क्या थी तुम्हें? जब कहा तब तूने छेड़ा नहीं। बोला पापा इन लोगों को मेरे से तकलीफ है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से घर छोड़ के। बोला जा, वैसे भी तू यहाँ पे ना हमको नौकर और इस घर को होटल समझ रही है, तो तुम्हारा वैसे भी रहना जरूरी नहीं है यहाँ पे। उसने बोला तुम यहीं रहोगी पर तमीज से रहोगी, ठीक है? बाकी अधिक को मैं देख लूंगा, जाओ तुम। फिर बोला कि मेरी बेटी को खाना खिलाना, मेरे को रेस्ट चाहिए थोड़ा, मैं जा रही हूँ सोने। निम्पी तो मेरी बेटी को खाना खिला के सुला देना, ऐसे करके चली गई। बोला इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर काव्या अपनी बेटी से बात कर रही थी कि तुम दवाई टाइम पे लेना, सो जाना, टेंशन मत करना, अगले वीक में जरूर मिलने आऊंगी। फिर वनराज आता है कि मेरी एक पार्टी है ऑफिस की, तुम्हें चलना है साथ में, तो अच्छे से रेडी हो जाओ। और इस शक्ल पे जो टेंशन है वाली, तुम्हें ट्रॉफी वाली बीवी चाहिए ना, ठीक है बन जाऊंगी। बोला ताने मारने की जरूरत नहीं है, ताना और ये टोंट बाजी ना अपने मेकअप के पीछे छुपा के चलना। फिर काव्या का एक इमोशनल सीन था जो मुझे अच्छा लगा। मायने में बोलती हाय काव्या, प्यार तो अनुपमा को भी नहीं मिला था। वो इस घर में नौकरानी बन के रह रही थी और मैं ट्रॉफी वाली बहू, बस दिखाने के लिए हूं कि मैं वाइफ हूं और मैं ऐसी हूं। फिर रोने वाली एक्टिंग वहां पे। बात करते करते शाह उसका चैप्टर खत्म। अनुपमा निकल गई, वो एक पानी की बोतल देके गई। फिर वो स्टाफ वाला अपना मोबाइल और पैसे देके गया, भाई जरूर पड़ेगी, रखो अभी, फिर मैं तुम्हें बाद में आके फोन करता हूँ, कॉल करूंगा, अभी रखो। बोला नहीं इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास श्रुति के पैसे। बोला रखो, ऐसी चीजों में बहुत कम लोग थे पैसे, रखो तुम। फिर उसका बॉस यूं आके फाड़ के देख रहा था, अभी तक गई नहीं तू। फिर अनुपमा वहां से निकली, वही गाना
दो पल ऐसा कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा, अनुपमा चलती रही। फिर अनुज बाहर निकला वहां से, अनुपमा की यादें, वो चंपल निकालने वाली पहली मुलाकात वाली, अनुपमा के वहां पे चंपल निकल गया, अनुज नीचे बैठा, पर वो दूसरा सीन था, किसी का गिफ्ट गिर गया था, उसने दिया, बारिश गिर रही थी, दोनों फिर बेंचेस पे बैठे, अनुज यहाँ पे, अनुपमा यहाँ पे, दोनों अलग अलग बैठे थे, यादें चल रही थी दोनों की। फिर अनुपमा यूं घूम के आई सीधा अनुज के सामने। अब अनुज यहाँ, अनुपमा यहाँ, दोनों बातें कर रहे हैं। फिर अनुपमा को बोला, तुम अनुपमा, ये वो सा ऐसा, पर तुम कहाँ छोड़ के चली गई थी मुझे, बताओ मुझे, क्या सोच के गई थी? वह तुम्हारी आपकी खुशी के लिए गई थी कि मेरे रिश्ते मेरे नाते सब बोझ बन गए थे आपके लिए। बोला वाह वाह वाह, मेरी खुशी के लिए मुझे ही छोड़ के चली गई। बोले लोग, क्या मैं कितना खुश हूँ, देखो मेरा हुलिया, मेरा रहन सहन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पे आ गया, एक कंपनी खड़ी की, एक कंपनी को इस लेवल पे लेके गया, आज अमेरिका की टॉप बेस्ट कंपनी में से है वो। सोचो मैं कितना खुश हूँ। और चलो तुम्हें डबल खुशी की बात देता हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, और वो एक श्रुति नाम की लड़की है, बहुत अच्छी है, इंडिपेंडेंट है, कमाती भी है, अच्छा करती है। उसके बाद जो मेरे पास्ट के बारे में पता होने के बाद भी मुझे और मेरी बेटी के अपनाने के लिए रेडी और मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। सोचो, तो तुम आओगी ना मेरी शादी में? आपकी खुशी के लिए आऊंगी मैं, आपकी शादी में जरूर आऊंगी आपकी खुशी के लिए। सारी दुनिया को 5 पन्नों का भाषण देती हो, पर तुझे मेरी तकलीफ, मेरा दुख नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अनुपमा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे करके नीचे झुका, अनुपमा को यूं गले लगाया और एपिसोड खत्म। ये काटने वाला सीन कल जरूर दिखाएंगे कि इसका तबीयत से कट गया। आई नो अब क्या होता है आगे देखते हैं, तब तक के लिए